एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक इंग्लिश स्टोरी को देखेंगे, इंग्लिश की एक कहानी पढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य आपको कहानी सुनाना नहीं, एक एक वर्ड मीनिंग को समझाना और कहानी के माध्यम से हम लोग सेंटेंस को हिंदी करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुने और पूरी कहानी सुनेंगे, यानी पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि कहानी में सब जगह अलग अलग वर्ड आता है। तो आप पूरा देखेंगे तभी पूरा इंग्लिश आपको पकड़ में आएगी। थोड़ा सा देखकर वीडियो को स्किप ना करें, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें वीडियो में और लाइक तो करना ही है। आइए शुरू करते हैं। ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची मित्रता, सच्ची दोस्ती। ट्रू का मतलब हो जाएगा सच्ची और फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता या दोस्ती। ठीक है, आइए। इन अ जंगल, एक जंगल में। इन का मतलब में हो गया, एक का मतलब एक हो गया, जिसको अभी पढ़ेंगे हम लोग, और जंगल का मतलब जंगल हो गया। एक जंगल में। हिंदी करना सीखिए। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर हम लोग हिंदी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, एकदम हम चाहे समय कितना भी लगे, वीडियो कितना भी लंबा हो, सीखने से मतलब है। इसलिए हम बारी बारी से हिंदी करेंगे, अच्छे से हिंदी करेंगे, समय चाहे वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो। नियर अ लेक। नियर का मतलब पास, अ का मतलब एक, लेक का मतलब झील, LAKE लेक, झील। एक झील के पास, एक जंगल में। ए टॉर्टॉइज, एक कछुआ। टॉर्टॉइज का मतलब क्या होता है? कछुआ। ए वुड पीकर, एक कठफोड़वा। वुड पीकर का मतलब कठफोड़वा। एंड और अ डियर, और एक हिरन। लिव्ड एज डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्र के रूप में रहते थे। एक जंगल में, एक झील के पास, एक कछुआ, एक कठफोड़वा और एक हिरन प्रिय मित्र के रूप में रहते थे। वन डे, एक दिन। ए हंटर, एक शिकारी। हंटर का मतलब होगा शिकारी। फॉलोड दियर फुटप्रिंट्स, उनके पद चिन्हों को, पैर के निशान को फॉलो किया, यानी अनुसरण किया। एंड रीच्ड, और पहुंचा, ए नियर बाय ट्री, एक पेड़ के पास। एक पेड़ के पास पहुंचा कैसे? जानवरों के जो पैर के चिन्ह थे ना, उस चिन्ह को देखते हुए पेड़ के पास पहुंचा। ही हंग, हैंग का मतलब होता है लटकाना, हंग का मतलब हो गया लटकाया। ही हंग, उसने लटकाया, हिज नेट ट्रैप, अपना जाल, ट्रैप का मतलब जाल, ऑन द ट्री, पेड़ पर, एंड और वेंट अवे टू हिज हट, और अपने झोपड़ी में चला गया। यानी उसने पेड़ पर अपना जाल डाल दिया और अपनी झोपड़ी में चला गया। ठीक है, बहुत इजी हिंदी हो रहा है, कहानी भी बहुत आसान है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर मतलब के बाद, सम टाइम्स मतलब कुछ समय, कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद। द डियर पास्ट, डियर पास्ट दैट वे। डियर का मतलब हिरन, पास्ट मतलब गुजरा, दैट वे मतलब उस रास्ते से। हिरन उस रास्ते से गुजरा। एंड गोट काट, और फंस गया। कहाँ फंस गया? तो उस जाल में फंस गया जो जाल उस शिकारी ने लगाया था। सेव मी, मुझे बचाओ, ही क्राइड, उसने चिल्लाया। उसने चिल्लाया, क्राई का मतलब चिल्लाना, रोना, क्राइड का मतलब चिल्लाया। सेव मी, मुझे बचाओ, ही क्राइड, उसने चिल्लाया। हियरिंग हिज वॉइस, उसकी आवाज़ को सुनकर। हियरिंग का मतलब होगा सुनकर, हिज वॉइस का मतलब उसकी आवाज़। द वुड पेकर एंड द टॉर्टॉइज रीच्ड देयर, कठफोड़वा और कछुआ वहाँ पहुँचे। रीच्ड का मतलब पहुँचे, REACH, रीच का मतलब होता है पहुँचना, यहाँ पास्ट में है रीच्ड, पहुँचे।
देयर मतलब वहाँ। द वुड पेकर सेड टू द टॉर्टॉइज, कठफोड़वा ने कछुआ से कहा, फ्रेंड मित्र, यू हैव ए सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ, तुम्हारे पास मजबूत दांत है। स्ट्रॉन्ग टीथ का मतलब क्या हो गया? मजबूत दांत। बाइट ऑफ दिस नेट, इस जाल को काट दो। बाइट ऑफ दिस नेट का मतलब क्या हो गया? इस जाल को काट दो। आई विल प्रिवेंट द हंटर फ्रॉम कमिंग दिस वे, मैं शिकारी को इस रास्ते से आने से रोकूंगा। आई विल प्रिवेंट, मैं रोकूंगा। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, है ना। द हंटर, शिकारी को, फ्रॉम कमिंग दिस वे, इस रास्ते से आने में मैं उसको रोकूंगा। द टॉर्टॉइज बिगेन टू न्याव एट द नेट, कछुआ जाल को काटना शुरू कर दिया, जाल को कुतरना शुरू कर दिया। द वुड पेकर, कठफोड़वा, फ्ल्यू, फ्ल्यू मतलब उड़ा, FLY फ्लाई मतलब उड़ना, उसका भूतकाल पास्ट में होता है फ्ल्यू मतलब उड़ा। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब होगा की ओर, कठफोड़वा उड़ा की ओर, किधर? द हट ऑफ द हंटर, शिकारी की झोपड़ी की ओर। ऐसे हिंदी करेंगे, टुवार्ड्स द हट, झोपड़ी की ओर, ऑफ द हंटर, शिकारी की, है ना, शिकारी की झोपड़ी की तरफ उड़ा। टू प्ले हिज पार्ट, टू प्ले हिज पार्ट, अपनी भूमिका अदा करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इसी बीच, यहाँ पे इन द मीन टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? इसी बीच। द हंटर आल्सो हर्ड, शिकारी ने भी सुना, शिकारी ने भी सुना। भी का मतलब आल्सो का मतलब भी, हर्ड मतलब सुना। शिकारी ने भी सुना। द क्राइज ऑफ द डियर, शिकारी ने भी हिरन की आवाज सुनी। एंड अंडरस्टूड दैट, एंड अंडरस्टूड दैट, और समझा कि, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है मतलब उसका पास्ट हो गया। अंडरस्टूड का मतलब हो गया समझा, समझा। दैट का मतलब कि ही हैड बीन कॉट इन द ट्रैप, वह जाल में पकड़ा गया है, वह जाल में पकड़ा गया है, वह जाल में फंस चुका है। ही केम आउट ऑफ द हट, वह अपनी झोपड़ी से बाहर आया। एंड रस्ट टुवार्ड्स द ट्री, और पेड़ की तरफ चल दिया, पेड़ की तरफ चल दिया। यहाँ रस्ट का मतलब हो जाएगा लपका, लपका मतलब उधर ही जाना, है ना। यहाँ जाने से मीन्स होगा कि पेड़ की तरफ गया। हाउएवर, हाउएवर मतलब तथापि, हाउएवर का मतलब क्या हो जाएगा? तथापि, हालांकि। द वुड पेकर बिगैन टू अटैक, कठफोड़वा ने हमला करना शुरू कर दिया। अटैक का मतलब हमला करना। टू अटैक द हंटर बाय पेकिंग ऑन हिज हेड, हमला करना कैसे? मतलब सिर पर जो चोंच मार मार के उसने, हंटर बाय पेकिंग ऑन हिज हेड, उसके माथे पर चोंच मार के, पेकिंग का मतलब चोंच मारकर अटैक करना शुरू कर दिया। द हंटर इस्केप्ड बाय इंटरिंग हिज हट अगेन, हंटर का मतलब हो जाएगा शिकारी। इस्केप्ड मतलब बच निकला, बाय इंटरिंग हिज हट अगेन, शिकारी निकल गया, कहाँ से? बाहर, भाग कर निकल गया। द हंटर क्लेवरली कैम आउट ऑफ द हट, शिकारी क्लेवरली का मतलब हो जाएगा चालाकी से, कैम आउट ऑफ द हट, झोपड़ी से बाहर आ गया। फ्रॉम द बैक डोर, पिछले दरवाजे से। एंड क्विकली मूव्ड टुवर्ड द ट्री, और जल्दी जल्दी पेड़ की ओर बढ़ा, जल्दी जल्दी यानी तेजी से पेड़ की ओर बढ़ा। द वुड पेकर हैड ऑलरेडी रीच्ड नियर द ट्री, कठफोड़वा
पहले ही ऑलरेडी रीच्ड, पहले ही पेड़ के पास पहुंच चुका था। ही नोटिस्ड दैट, उसने देखा कि द टॉर्टॉइज हैड डन हिज वर्क, कछुआ अपना काम कर चुका है, कछुआ अपना काम कर चुका है, यानी वो जाल को काट चुका है। ही सेड, उसने कहा, फ्रेंड्स, मित्र, क्विकली रन अवे, तेजी से भागो, द हंटर विल बी हियर इन नो टाइम, भागो, जल्दी से भागो, शिकारी अभी यहाँ होगा, शिकारी अभी यहाँ होगा, शिकारी आता ही होगा। अपन हियरिंग द वार्निंग, चेतावनी को सुनकर, द डियर रैन अवे, हिरन भागा, बट लेकिन द टॉर्टॉइज वॉज कॉट बाय द हंटर, लेकिन कछुआ हंटर के द्वारा पकड़ा गया, यानी अब शिकारी ने कछुआ को पकड़ लिया। द हंटर पुट द टॉर्टॉइज इन हिज बैग, शिकारी ने कछुए को अपने बैग में रख लिया। एंड सेड, और कहा, इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट द डियर हैज़ रन अवे, यह तुम्हारे कारण है, इट्स बिकॉज ऑफ यू, यह तुम्हारे कारण है, दैट की द डियर हैज़ रन अवे, कि हिरन भाग गया है। नाव, नाव का मतलब होता है अब, नाव का मतलब अब। आई शैल किल एंड देन ईट, मैं मारूंगा और फिर खाऊंगा, ठीक है। द डियर रियलाइज दैट, हिरन को एहसास हुआ, हिरन को एहसास हुआ, दैट की, रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास हुआ, दैट का मतलब कि, हिज फ्रेंड, उसका मित्र, हिज मतलब उसका, फ्रेंड का मतलब मित्र, उसका मित्र टॉर्टॉइज कछुआ हैड बीन कॉट बिकॉज ऑफ हिम, हिरन को महसूस हुआ कि उसका मित्र कछुआ उसके कारण पकड़ा गया है। टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ, टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ, अपने मित्र की जान बचाने के लिए, ही क्रॉस्ड द पाथ ऑफ द हंटर, उसने शिकारी का रास्ता पार कर लिया, यानी शिकारी से आगे वो निकल गया, यानी शिकारी को दिखाकर उसके सामने से पार हो गया। आगे देखिए, ऑन सीइंग द डियर, हिरन को देखकर, द हंटर ड्रॉप्ड द बैग, शिकारी अपना थैला छोड़कर, एंड रैन आफ्टर द डियर, और हिरन के पीछे भागा। द डियर रैन टुवार्ड्स हिज ओल्ड ड्वेलिंग प्लेस, अब हिरन दौड़कर भाग गया, कहाँ पर, हिज ओल्ड ड्वेलिंग प्लेस, अपने पुराने निवास स्थान, ड्वेलिंग प्लेस निवास स्थान, अपने पुराने, ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास, प्लेस मतलब स्थान, अपने पुराने जगह की ओर भागा। एंड द हंटर परस्यूड हिम, और शिकारी ने उसका पीछा किया। द डियर रैन फास्ट, हिरन तेजी से भागा, एंड इंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, और अपने पुराने घर में घुस गया। अ लिटल लेटर, कुछ समय के बाद, द हंटर रीच्ड देयर, शिकारी वहां पहुंचा, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड द डियर, और हिरन को नहीं खोज पाया, हिरन उसे नहीं मिला। ही लॉस्ट हिज वे, वह अपना रास्ता भटक गया। द डियर वेंट आउट फ्रॉम द अदर एग्जिट, अब हिरन दूसरे रास्ते से बाहर निकला। एंड रीच्ड द प्लेस, और उस जगह पे पहुंचा, वेयर, जहाँ द बैग वाज लाइंग, जहाँ पे थैला पड़ा था। कौन सा थैला था, जिसमें शिकारी ने कछुआ को भर के रखा था। ही सेट द टॉर्टॉइज फ्री, ही सेट द टॉर्टॉइज फ्री, उसने कछुए को आज़ाद कर दिया। दिस वाज हाउ ऑल द थ्री फ्रेंड्स सेफली एस्केप्ड द हंटर्स ट्रैप, इस तरह
तीनों मित्र शिकारी के जाल से सेफली यानी सुरक्षित, एस्केप्ड मतलब बच निकले। द थ्री ऑफ देम, तीनों ने, प्रूव्ड साबित कर दिया, टू बी ट्रू फ्रेंड्स, सच्ची दोस्ती को। इस तरह तीनों ने सच्ची दोस्ती साबित कर दी। अब देखिए कहानी का मोरल क्या है, कहानी क्या कहता है, कहानी की नीति क्या है कि ट्रू फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। जीवन में सच्चे मित्र महत्वपूर्ण होते हैं। दे हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड, वे आपकी मदद करते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है। आशा करेंगे बहुत बढ़िया कहानी पसंद आया होगा। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को देखकर कमेंट आप करेंगे, पसंद आता है तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।